सही है। चलिए हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में यानी कि रिलीजन कास्ट सेंसस देख रहे हैं, रिलीजन सेंसस देख रहे हैं, यानी कि जो होता है ना जनगणना। तो यहाँ हम लोग पढ़े हैं बिहार में क्या कि 2011 के जनगणना वो कंबाइंड था। क्या था? कंबाइंड था। यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं कि धर्म के आधार पर कि हमारे बिहार में जितने भी धर्म है उस धर्म में कौन से धर्म में साक्षरता कितना है, उसका लिंगानुपात कितना है और कौन कौन धर्म हमारे बिहार में है। तो सबसे ज्यादा किसका जनसंख्या बिहार में है? तो बिहार ही क्या पूरे भारत में क्या है? हिंदू की जनसंख्या ज्यादा है। यानी कि भारत जो है यानी हिंदू बहुल क्षेत्र है, लेकिन फिर भी ये क्या है यानी कि सबो धर्मों का यहाँ क्या होती है? सम्मान होती है। धर्म निरपेक्षता इसी के लिए कहा गया है। तो किसी धर्म का यहाँ पर क्या होता है? अगर दुनिया में कहीं भी अगर दूसरा धर्म के लोग ज्यादा अगर सुरक्षित है तो सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ है? भारत में। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो होता है कहते हैं ना, मतलब चिटखोपड़ी माइंड के लोग, वो कहता है हम भारत में क्या असुरक्षित है। दूसरे जगह देखिए, मतलब सेम धर्म के लोग को सेम धर्म के लोग काटता है और वहां मतलब एक दूसरे को अथी करता है। लेकिन यहाँ ऐसा कानून व्यवस्था है, यहाँ एक दूसरे को हिंदू जो होता है ना वो मार काट पर उतना भरोसा नहीं करते हैं। वो भाईचारा हमेशा बनाए रखना चाहता है। इसीलिए दुनिया में कहीं भी हिंदुत्व का जो है ना एक अपना स्थान है और ये भारत इसीलिए जाना ही जाता है। लेकिन कुछ लोगों के कारण जो है ना, कुछ लोग चंद लोग जो होते हैं, तो हमारे भारत के अकॉर्डिंग भारत में तो है ही हिंदू, बिहार में भी हिंदू कितना परसेंट है? यानी 82.69% जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 82%। मोटा मोटी हम इसको कह सकते हैं 83%। ठीक है। और ये इसका लिंगानुपात कितना है? यानी 915 लिंगानुपात पढ़ाए थे, पता है ना कि 900 पुरुष 915 क्या है? हाँ, यानी 1000 पुरुष पर कितने महिला? किस धर्म में? हिंदू धर्म में। किस धर्म में? हिंदू धर्म में। यानी कि 915, यानी भारत के बिहार में हिंदू का लिंगानुपात कितना है? 915। और साक्षरता कितना है? 47%। गोली गोली ज्यादा खेलेगा तो पढ़ेगा कहाँ से, है ना? गोली गोली खेलते देखो ना, गली सब में चल रहा तो बच्चा सब गोली गोली खेलते रहता है। हाँ, तो ज्यादातर आम चुनने भी जाता है, भोरे भोरे उठ के आम चुनने चल जाता है, तो कैसे पढ़ेगा? तो इसीलिए यहाँ पर अपना लिटरेसी दर कितना है, यानी साक्षरता कितना है? साक्षरता और साक्षर में अंतर समझ रहा है कि नहीं? पहले हम लोग क्या अंगूठा देते थे, फिर आ गए अंगूठे पर। अंगूठा देते थे कि नहीं देते थे? यानी जितने भी पुराने लोग हैं अधिकतर अभी भी क्या लगाते हैं? बिरला पेंसिल वाला पर अंगूठे लगाते हैं। तो मतलब सरकार स्कीम ऐसा आधार लाया कि बायोमेट्रिक कर दिया। अब कितनों पढ़े लिखे लोग क्यों ना है, सिग्नेचर करने की आवश्यकता है, पहले वो क्या करते हैं? अंगूठे लगाता है और खुलता है। ठीक है। तो यानी कि साक्षरता कितना है? कितना परसेंट? किसकी? हिंदू की। मुस्लिम की जनसंख्या कितना है? यानी इसको कह सकते हैं मोटा मोटी कितना, यानी 17%। और उसकी लिंगानुपात कितना है? 900। और साक्षरता ज्यादातर इन लोग का देखिए, गैरेज में चले जाइए, किसी भी गैरेज में ज्यादातर यानी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे रहते हैं। पढ़ाई लिखाई वो लोग बहुत कम करते हैं, कोनो काम करने की गरीबी ज्यादा होती है, कोनो काम कर लेता है। उसमें भी दो तीन वर्ग जो है ना जो आगे है, पठान शेख सब है वो आगे है, बाद बाकी सारा कास्ट वहां क्या है, यानी कि मतलब मजदूर वर्ग में रहते हैं। ईसाई मात्र 0.12% है। और ये इतना परसेंट है, इसका लिंगानुपात कितना है? लोग कम है तो क्या होगा? साक्षरता भी, जिसके घर में कम लोग रहेगा उसमें क्या होगा? इसीलिए ना हम लोग को क्या कहते हैं, यानी कि बेटा हो या बेटी, यानी कि 1 से 2 होने दो। उसके नहीं तो पहले क्या होता ना, हाँ इतना अमिताभ बच्चन का है। पहले क्या था ना कि मतलब पढ़ा लिखा लोग कम होते थे और ये जो हम लोग का जो है ना क्या कहते हैं, वंशानुगत बढ़ाने के लिए
उसमें क्या करते थे, बेटा के चक्कर में बहुत सारा क्या होता था, बच्चे हो जाते थे। जस्ट लाइक देखिए, बहुत सारे लोग अपने समाज में होंगे जो 5-5 गो 6 गो मतलब बेटी हो जाती है, और उसके बाद क्या कहते हैं तब बेटा होता, नहीं भी होता था तो एक परिवार में बहुत ज्यादा होते थे। अभी भी जो है जहाँ पर साक्षर लोग कम है, पढ़े लिखे कम लोग है, जैसे छोटे छोटे कास्ट सब में जाइएगा तो वो लोग ज्यादा, और जो लोग पढ़ लिख लिए वो ज्यादा मतलब बच्चा ने एब्जॉर्व करता है, ठीक ना। तो इसीलिए जनसंख्या घट गया। जो जनसंख्या अति बिहार में जब जाति जनगणना हुआ तो क्यों मतलब जो बड़े कास्ट है उसका पढ़े लिखे लोग के घर में जनसंख्या नहीं है, तो उसका क्या हुआ, कम हो गया, है ना। तो लोग अवेयरनेस हुआ, लोग पढ़ाना लिखाना सोचा, मतलब 1 से 2 बच्चा को अच्छा से पढ़ा लिखा सकते हैं। अगर ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, दिक्कत होता है। एगो को सरकारी स्कूल में भेजेगा, एगो प्राइवेट, वो में घर में झगड़ा स्टार्ट, है ना। तो नहीं सर्वाइव कर पाते कि आपका इनकम क्या है, बहुत कम है, सब बच्चा को एक साथ, लेकिन कम बच्चा रहते हैं 1 से 2, तो उसको अच्छा से लोग क्या करते हैं, पढ़ा लिखा देते हैं। तो ईसाई कितना %, 0 और क्या कहते हैं लिंगानुपात, और क्या था साक्षरता, तो साक्षरता दर इसका कितना है, 71% है। यानी कि सिख का कितना हो गया, और इसका मतलब लिंगानुपात, और क्या साक्षरता। अब बताइए ईसाई से ज्यादा किसका हो गया, सिख का। साक्षरता किसका हो गया। अपना मिर्जापुर जाइएगा ना तो वहां देखिएगा अधिकतर घड़ी का दुकान, बैटरी का दुकान, लैपटॉप का दुकान, ये सब जो है ना, ये लोग भी बहुत दिन से बस गए हैं यहाँ। तो उसके बाद कौन आते हैं, बौद्ध आते हैं। गया क्षेत्र में जाइए और पटना में तो ये थोड़ा मिलेगा। तो यानी कि ये कितना % है, सिख और बौद्ध लगभग दोनों क्या है, सेम है। लेकिन लिंगानुपात इसका कितना है, सिख का 879 और बौद्ध का कितना है 841। इसका मतलब सिख का जो है साक्षरता दर कितना है 79, इसका कितना है 59। इसका मतलब है यहाँ भी लोग क्या है, कम पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। जैन का देखिए, जैन भी वो लगभग वही सेम है जनसंख्या। इसका कितना है लिंगानुपात 904, लेकिन इसका साक्षरता दर कितना है, सबसे ज्यादा है, कितना है 93% है। कितना है 93%, 93.3%। और इसका और बाद में और सारा है दूसरे धर्म के, वो कितना है 0.01%, और इसकी कितना है 940। और साक्षरता तो हम कह सकते हैं क्या, वो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है मुख्य रूप से यहाँ है। तो हिंदू के %, मुस्लिम के %, ईसाई के %, ईसाई सिख के, बौद्ध के, यानी कि सिख, बौद्ध और जैन तीनों का कितना % जनसंख्या बिहार में 0. हिंदू का कितना है, मुस्लिम का, उसके बाद ईसाई का। देखिए अपना लोग हमेशा बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन यहाँ देखिए क्या हो गया है, यहाँ पर पहले ईसाई, उसके बाद ये जनसंख्या में है ना, जनसंख्या में तीसरे नंबर पर कौन आ गया बिहार में, ईसाई आ गया है। यानी कि जनसंख्या में पहला नंबर पर कौन है, हिंदू। कहाँ बिहार में दूसरा, और तीसरा ईसाई, चौथा, पांचवा, छठा। तो इस तरह से इसका बिहार का हम लोग क्या देखे, यानी कि क्या धर्म आधारित जनगणना। और ये कब का है 2011 का। तो आपसे अगर पूछ दे हिंदू के साक्षरता दर, मुस्लिम के साक्षरता दर, ईसाई के साक्षरता दर, बौद्ध का साक्षरता दर, जैन का साक्षरता दर, उसी में अगर पूछ दे क्या लिंगानुपात, तो पूछेगा अगर सिख का लिंगानुपात तो सिख का लिंगानुपात, हिंदू का लिंगानुपात, बौद्ध का लिंगानुपात, मुस्लिम का लिंगानुपात, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद मतलब याद कर लीजिए, 2-3 बार देखिएगा तो याद हो ही जाएगा। बंद कर दो।